हवा, पानी, ये कुर्सी जिस पर हम बैठते हैं, हमारे आसपास भाई सब कुछ मैटर यानी पदार्थ ही तो है। पर क्या कभी सोचा है कि ये पदार्थ कितने अलग-अलग रूप ले सकता है? अच्छा, स्कूल में तो हम सब ने पढ़ा है ना? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल और गैस। पर क्या कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। आज हम इससे कहीं आगे की बात करने वाले हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ की अवस्था, मतलब वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या कुछ और, ये बस दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक, उसके कण यानी पार्टिकल्स कैसे जमे हुए हैं, और दूसरा, उनमें एनर्जी कितनी है। इसको ना एक एनर्जी के सफ़र की तरह सोचिए। जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाते या घटाते जाएंगे, पदार्थ का एक नया ही रूप हमारे सामने आएगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत उन अवस्थाओं से करते हैं जिनसे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये हमारी एनर्जी की सीढ़ी के पहले कुछ पायदान हैं। सबसे पहला पड़ाव है सॉलिड यानी ठोस। यहां सोचिए कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से कसकर बंधे हुए हैं, एक बिल्कुल सेट पैटर्न में। वो कहीं जा नहीं सकते, बस अपनी जगह पर ही हल्के हल्के कांप सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। और इसी वजह से सॉलिड्स के गुण भी तय होते हैं। उनका आकार और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। उन्हें दबाना मतलब कंप्रेस करना लगभग नामुमकिन है। और ये सब क्यों है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। अब मान लीजिए कि हम इस सिस्टम में थोड़ी एनर्जी डालते हैं, जैसे कि इसे गर्म करके। तो क्या होगा? इन पार्टिकल्स को थोड़ी आज़ादी मिल जाएगी। वो एक दूसरे पर फिसलना शुरू कर देंगे और बस हम पहुंच गए लिक्विड स्टेट में, यानी तरल अवस्था में। लिक्विड की खासियत क्या है? इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, पर शेप नहीं। मतलब पानी को ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप, जग में डालो तो जग का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड के मुकाबले कमजोर पड़ जाता है और उन्हें घूमने फिरने की थोड़ी मोहलत मिल जाती है। और अगर हम एनर्जी और बढ़ा दें तो सोचिए क्या होगा। पार्टिकल्स अपने बीच के अट्रैक्शन से लगभग पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। वो अब तेजी से रैंडमली इधर-उधर भागने लगते हैं और हम पहुंच जाते हैं गैसियस स्टेट में। गैसों का तो भाई ना कोई फिक्स शेप होता है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम। पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है और अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर। यही वजह है कि जैसे कमरे के एक कोने में परफ्यूम स्प्रे करो तो वो पूरे कमरे में फैल जाती हैं। और हाँ, इन्हें आसानी से कंप्रेस भी किया जा सकता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या सफर यहीं खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। अब हम अपनी एनर्जी की सीढ़ी पर और ऊपर चढ़ने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जो सच में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। मिलिए प्लाज्मा से। ये है पदार्थ की चौथी अवस्था। और मजे की बात यह है कि ये हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अवस्था है। हमारा सूरज, आसमान के सारे तारे, ये सब असल में प्लाज्मा के ही तो गोले हैं। यहां तक कि आसमान में चमकने वाली बिजली और नियॉन साइन बोर्ड्स में भी प्लाज्मा ही होता है। तो आखिर क्या चीज प्लाज्मा को इतना खास बनाती है? ये एक सुपर एनर्जेटिक आयोनाइज्ड गैस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि एटम से उनके इलेक्ट्रॉन्स ही अलग हो जाते हैं, और इसी वजह से ये बिजली का बेहतरीन कंडक्टर बन जाता है और मैग्नेटिक फील्ड से भी इंटरैक्ट करता है, एक ऐसी चीज जो नॉर्मल गैस नहीं कर सकती। अभी तक तो हम एनर्जी की सीढ़ी पर ऊपर ही ऊपर चढ़ रहे थे, गर्मी बढ़ाते जा रहे थे। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम बिल्कुल उल्टी दिशा में जाएं? मतलब चीजों को ठंडा करते जाएं, और ठंडा, इतना ठंडा जितना हम सोच भी नहीं सकते। वहां पदार्थ बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करता है। जब किसी पदार्थ को एब्सोल्यूट जीरो यानी इस ब्रह्मांड के सबसे ठंडे मुमकिन तापमान के बिल्कुल करीब तक ठंडा किया जाता है, तब एक बहुत ही अजीब, बहुत ही दिलचस्प अवस्था सामने आती है, जिसे कहते हैं बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट या शॉर्ट में बीईसी। और सुनिए, ये अवस्था कोई मामूली चीज नहीं है। ये इतनी बड़ी खोज थी कि जिन वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार लैब में बनाया था, उन्हें 1995 में फिजिक्स का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल प्राइज मिला। ये साइंस में एक बहुत बड़ी छलांग थी सच में। तो एक बीईसी के अंदर होता क्या है? होता यह है कि सारे पार्टिकल्स इतने ज़्यादा ठंडे और इतने करीब आ जाते हैं कि वो अपनी अलग अलग पहचान ही खो देते हैं। वो सब मिलकर एक हो जाते हैं और एक अकेले सुपर एटम की तरह बिहेव करने लगते हैं, जो क्वांटम फिजिक्स के अजीबोगरीब नियमों को मानता है। ये पदार्थ की एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है।
तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ कर देखते हैं। हमने जो सफर तय किया है वो वाकई काफी कमाल का रहा है, जानी पहचानी चीजों से लेकर बिल्कुल असाधारण चीजों तक। तो ये पांचों अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये सब असल में एक ही चीज के अलग-अलग चेहरे हैं, मैटर। ये सब बस एनर्जी के स्केल पर अलग-अलग पड़ाव हैं जो तय करते हैं कि पार्टिकल्स कैसे बिहेव करेंगे। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर पदार्थ इन 5 अलग-अलग और कमाल के रूप में मौजूद हो सकता है, तो सोचिए ये और कितने राज अपने अंदर छिपाए बैठा है जिन्हें खोजना भी बाकी है। हमारे आसपास की दुनिया शायद हमारे सोचे हुए से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प है।